आप सभी को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह आशीष से आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम सुंदर वचनों के द्वारा हम परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए आज का सुंदर वचन हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, इसको हम सुन करके पढ़ करके जरूर हम आशीष को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं। पहला वचन है याकूब पत्री 5 अध्याय 14 और 15 वचन। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के परिचिनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अगला वचन है भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। अगला वचन है यहेजकेल के पत्री 36 का 26 और 27। मैं तुझको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। अगला वचन है निर्गमन 14 का 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। अगला वचन है रोमियो की पत्री 10 का 9 और 10 कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगला वचन है भजन संहिता 85 का 2। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। अगला वचन है गलतियों 6 का 9। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय में कटनी काटेंगे। अगला वचन है नीति वचन 23 का 24। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। अगला वचन है भजन संहिता 18 का 3। मैं यहोवा को जो स्तुति की योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। नेक्स्ट वचन है रोमियो की पत्री 8 का 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अगला वचन है इब्रानियों 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। अगला वचन है नीति वचन 13 का 11। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। अगला वचन है यिर्मयाह 17 का 14। कि यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। अगला वचन है यूहन्ना 1 का 19। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगला वचन है भजन संहिता 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? अगला वचन है यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाला बातें तुम्हें बताएगा। अगला वचन है फिलिपियों 4 का 19।
और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी पूरा करेगा। अगला वचन है यशायाह 58:6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अगला वचन है यशायाह 43:2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। अगला वचन है प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह परमेश्वर जीवित वचन है। इस वचन से आप सबों को आशीष दे। यदि आप मेरे इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि अगला जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे आशीष प्राप्त कर सके। सबको जय मसीह।